नमस्कार साथियों मेरे इस वीडियो से आप केंद्र की करनी और कथनी को समझ सकते हो। केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में OROP पेंशन वृद्धि पर सिफारिशें स्वीकार न करने का फैसला किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन रैंक को 10% की पेंशन वृद्धि, जो पिछले समय जो 2 महीने के करीब पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया था और केंद्र को बिल्कुल क्लियर कहा था कि आप जल्द से जल्द हमें बताएं कि आप 10% कैप्टन रैंक की पेंशन वृद्धि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी को लेके अब 5 दिसंबर 2024 को फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो एक बार पूरी इस खबर को देख लेते हैं। केंद्र ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के अनुरूप सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में 10% की वृद्धि की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या राय बाठी द्वारा पेंशन वृद्धि की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के बारे में अवगत कराया गया है। शीर्ष अदालत कोची सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के 7 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रही थी। AFT के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की देय पेंशन में निर्णय लेना था। ASG ने कहा कि हमने निर्णय ले लिया है और हमने सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं। इसके बाद पीठ ने M गोपालन नायर सहित सेवानिवृत्त सेना कैप्टन की ओर से उपस्थित वकील से कहा कि वे सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने की चुनौती दे, क्योंकि ऐसे मामलों में समय की बहुत अहमियत होती है। ये कैप्टन बढ़ी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसके कारण पीठ ने सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी। इससे पहले पीठ ने OROP योजना के अनुसार सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को देय पेंशन पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लेने के लिए केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी और उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसने केंद्र को इस योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के संबंध में विसंगतियों को हल करने का अंतिम अवसर दिया था। पीठ ने कहा था कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश देगी। केंद्र ने कहा था कि AFT की कोची पीठ ने 6 विसंगतियों की ओर से इशारा किया था और उन्हें सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसने अभी तक कोई रुख नहीं अपना। पीठ ने कहा कि यह कितने साल तक चलेगा, यहाँ तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। हम चाहते थे कि निर्णय लिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह मामला 2021 में आया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। विवाद की जड़ 2015 में केंद्र द्वारा शुरू की गई OROP योजना में नियत है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बराबर निर्धारित की गई है। हालांकि नियमित कैप्टन और मेजर के रैंक में अधिकारियों के उचित आंकड़ों की कमी के कारण कैप्टन और मेजर के लिए पेंशन तालिकाओं में कुछ विसंगतियां आ गई हैं। क्योंकि पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त की न्यूनतम वर्तमान रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है। रक्षा मंत्रालय ने 2016 में इस विसंगति के समाधान की सिफारिशें करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति OMGC नियुक्त की थी, लेकिन उसके बाद मंत्रालय द्वारा इस मामले को कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कुछ पीठ ने मंत्रालय को OMGC की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध तरीके से विसंगतियों को हल करने का निर्देश दिया था। हालांकि केंद्र ने AFT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथियों, ये जो मामला है ये सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कुछ ही पीठ ने पहले इसके ऊपर फैसला दिया था कि ये जो कैप्टन रैंक है नियमित, उनकी पेंशन में बहुत बड़ी एक विसंगति है। और ऐसी बात नहीं कि जो नियमित कैप्टन है उन्हीं की पेंशन में विसंगति है, जो ऑनरेडी कैप्टन है उनकी पेंशन में भी विसंगति है। दोनों सेम ही चीज है। जो नियमित कैप्टन को पेंशन मिल रही है, जो तनख्वाह मिलती थी, वही ऑनरेडी को मिलती है। पर अब केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हम इस चीज को इनकार करते हैं कि इनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो कैप्टन साहब हैं वो अपनी पे पेंशन के बारे में कितना चिंता करते हैं। ये कुछ जो हमारे कैप्टन रैंक हैं वो गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, पर बाकी वाले कहाँ हैं। अब दूसरी चीज आप इसमें देखो, मैं पिछले सालों से भी बोलता आया हूं कि आप जो
कैप्टन रैंक है और जो मेजर रैंक है, उनकी जो पेंशन आप देखोगे तो एक कैप्टन की 43,000 के करीब है, तो एक मेजर की 68,000 के करीब है। दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 25-26 हजार रुपये का अंतर आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रैंक ऊपर जाते ही, एक इंक्रीमेंट लगते ही आप 25,000 का अंतर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विसंगति है। पर हमारे कैप्टन तो भाई अब अपनी आवाज, अपने न्याय की आवाज तो बहुत मुश्किल है जो उठाएंगे, क्योंकि ये जितने भी गए हैं ये मैं इनको सलाम भी करता हूं। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को कुछ समझाना भी चाहता हूं। मैं 2 फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। एक है तमिलनाडु की जो जोवा है, वहाँ की जो संस्था है पूर्व सैनिकों की, तो वहाँ पर एक हमारे बहुत ही सम्मानित कैप्टन सारंगन जी हैं। ये हमेशा एक चीज कहते हैं कि मैं सिपाही से भर्ती हुआ था और मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरी संस्था का जो कर्तव्य है, वो पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने का है। और ये हमेशा पूर्व सैनिकों की हकों की आवाज उठाते रहते हैं कैप्टन सारंगन जी। ये जब दिल्ली जंतर मंतर पे जब आंदोलन चला तो वहां से तमिलनाडु से अपनी टीमें भेजते रहे, और तकरीबन जो आंदोलन में इनकी जो भागीदारी रही तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों की, वो बहुत जबरदस्त रही कि जब भी ये दिल्ली में आए तो एक एक बिना यहाँ पे रुक के जाते थे अपने खर्चे पानी से, सारी चीजों से। एक तो ये सारंगन जी हैं जो मैं जिनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। अब एक और हमारे एक ऑनरेडी कैप्टन है पलवल हरियाणा से, पोसवाल साहब हैं। पोसवाल साहब को आप जब देखोगे तो यहाँ पर वो जो कहते हैं कि जैसे मेरी उनसे 3-4 साल पहले बात हुई थी कि मिलिट्री सर्विस पे सम्मान होनी चाहिए सभी की, तो वह कहते हैं कि नहीं, मिलिट्री सर्विस पे सम्मान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी है वो ऑफिसर होता है, उसकी 15,500 ही होती है। मैंने कहा कि OROP तो जवानों की बनती है, उससे परमेश्वर को बाहर कर दिया। नहीं, OROP भी ऑफिसर की ही बनती है। आप कोई भी बात उनको कहोगे तो वो सीधे तौर पे कहेंगे कि नहीं, जवानों की ये चीजें नहीं बनती हैं, ये सिर्फ एक वर्ग की बनती है। अब पोसवाल साहब ऐसी बातें करते क्यों हैं, जबकि पोसवाल साहब तो संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था में सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक हैं, ऑफिसर तक हैं, सारी चीजें हैं। पर वो जवान की, सूबेदार की, ऑनरेडी की कभी भी हकों की बात नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो बच्चा है वो अधिकारी बन गया। अब अधिकारी बन गया तो वो सिर्फ अधिकारी की सोच पोसवाल साहब में भी आ गई। ये तो अच्छी बात है कि हमारा एक जो ऑनरेडी कैप्टन साहब है उनका बच्चा ऑफिसर बने। पर मैं पोसवाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका जब सेना में जन्म हुआ तो आपका जन्म सिपाही से हुआ, सिपाही से हवलदार बने, सूबेदार बने, ऑनरेडी बने, बड़े गर्व की बात है। और फिर आपके जो बच्चे हैं, आपने अच्छी शिक्षा दी, वो अधिकारी बने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या मेरे को कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हो कि किसी कर्नल या जनरल का बच्चा सिपाही से भर्ती हुआ हो? पर ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि सिपाही का बच्चा ऑफिसर बना है, हवलदार का बच्चा ऑफिसर बना है, जेसीओ का बच्चा जनरल तक गया है, क्योंकि पूर्व जनरल दलवीर सिंह सुहाग वो एक सूबेदार के बच्चे थे। अब जो ये संस्था चला रहे हैं पोसवाल साहब, एक तो ये हमारे जो पूर्व सैनिक उनको तो ये गुमराह कर ही रहे हैं। अब इनकी करनी और कथनी में भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब पिछले दिने हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन थे, तो इन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए इन्होंने टिकट मांगी, एक पार्टी से मांगी। मतलब कमेटी के अध्यक्ष भी यही हैं, किसी आगे ये किसी को लेके नहीं आना चाहते, और नेता भी यही बनेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने टिकट किसी सिपाही के लिए मांगी हो, किसी सूबेदार के लिए मांगी हो, नहीं, खुद ही के लिए मांग ली। आप देख लो। फिर ये हर साल अपनी कमेटी का जन्मदिन बनाते हैं पलवल में। अब उसके अंदर खर्चा भी होता है, वो खर्चा सबसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब उस जो समारोह में है उसमें अगर इलाके का कोई बच्चा ऑफिसर बना है तो उनके माता पिता को या उन बच्चे को ये स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश है।
पर अगर मैं ये पूछूं कि आपके इलाके से बहुत सारे सेनाओं में सिपाही के तौर पे जाते हैं, क्या कभी आपने उन सिपाहियों को बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनके माता पिता को दिया? क्योंकि अगर सेनाओं की कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो सिपाही है। सिपाही से हवलदार बनेगा, हवलदार से वो सूबेदार बनेगा, फिर ऑनरेडी बनेगा। पर एक को भी ये नहीं बुलाते कभी भी। और इसलिए इनकी जो कमेटी थी एक समय पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर अब धीरे धीरे खत्म हो गई। मतलब विश्वास उठ गया लोगों का, क्योंकि ये हकों की बात करते ही नहीं। अभी आप देखो, ओआरओपी के लिए या दूसरी जो मांगे हैं उनके लिए सैनिक भाई बहुत जोर शोर से अपना काम भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं बहुत सारे। यहीं पर ही हमारे कैप्टन साहब दूसरी चीजें दिखा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। एक तरफ लोग ब्लैक डे के रूप में बना रहे हैं 30 लाख पूर्व सैनिक, ये दूसरे सम्मानित कर रहे हैं रिटायर्ड अफसरों को, या उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जिस दिन ब्लैक डे है। मतलब अब समझने की जरूरत यह है कि सरकार पूर्व सैनिकों की मांगों पे गंभीर क्यों नहीं। हम सरकार को तो कटघरे में खड़ा करते हैं, पर सरकार को ये मालूम है कि हम कई जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, मतलब अलग अलग डपली, अलग अलग राग। हम अपने जायज हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ हमारे ही बंधु साथी वो सरकार की गोद में जाके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल ओआरओपी ठीक दी है, मिलिट्री सर्विस पे बिल्कुल ठीक है, जवानों को 5200, अफसरों को 15,500। तो सरकार पे इस चीज का दबाव नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम संगठित नहीं है, संगठित होकर आवाज नहीं उठा रहे, तो हमारे ही अंदर है। इसीलिए जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला था 1 साल, आप उसमें देखोगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बैठे हैं, वो बड़े जोर शोर से उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। पर आज तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर क्या आप लोगों को मिल गया, आपके हक मिल गए हो, आपका न्याय मिल गया, आपकी पेंशन बढ़ गई हो? तो कमियां दूसरे में नहीं होती, कमियां हम में ही होती। अगर हम उन कमियों को देखें, आसपास में देखें कि हमारी जो संस्था है वो क्या काम कर रही है, वो हमारे को इकट्ठा करके या हमारे से पैसा लेके और हमारी ही जो जायज मांगे हैं वो उनका गला घोट रही है, या उन मांगों का विरोध कर रही है, और पैसा भी हमारे से ले रही है, मतलब हमारे हकों का विरोध कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।